महविश, ये आज तुम मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? वो अब्बा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर। हाँ, आज गर्मी बहुत ज्यादा है वैसे। जी जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो फिर मैं इसलिए छत। ये तुम बार बार छत का जिक्र क्यों कर रही हो बेटा? मैंने तुमसे कोई सवाल तो नहीं पूछा। अच्छा, तुम यूनिवर्सिटी किसके साथ जाती हो? शहजाद जाता है? नहीं, भाई को तो अपने ही इतने काम होते हैं, मैं अकेले जाती हूँ। अच्छा चलो, फिक्र नहीं करो, कल से मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाऊंगा। नहीं नहीं, वो नसरीन होती है ना मेरे साथ। बेटा, अभी तो तुमने कहा कि तुम अकेली जाती हो। मेरा मतलब था कि वो। अच्छा एक बात सुन, तुम जाओ अभी सो जाओ, सुबह तुम्हारी अम्मी से बात करूँ। जाओ। जूस। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। माय प्लेजर। कैसी तबीयत तुम्हारी? बहुत बेहतर हूँ। तुम्हारे प्यार और तवज्जो ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। मैं तो कुछ खास नहीं करता। अच्छा ये बताओ, कारोबार की क्या पोजीशन है? कारोबार फर्स्ट क्लास चल रहा है। आपके वफादार मुलाजमीन, आपके निगरान शेख साहब। शेख साहब हमारे मुलाजिम नहीं हैं, वो हमारे घर के फर्द की तरह हैं। तुम ये बात बार बार भूल क्यों जाते हो? सॉरी सॉरी सॉरी, आइंदा ख्याल रखेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे शेख साहब किसी जासूस की तरह मुझ पर नजर रखते हैं। वहम है तुम्हारा, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं वो मुझे कितना पसंद करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मलेशिया की टूर का क्या बना? अभी डील फाइनल हुई नहीं है। शेख साहब ग्रीन सिग्नल देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। लगता है कि तुम दोनों के बीच की जंग खत्म नहीं हुई अभी तक। वो इस काबिल कहाँ के मुझसे जंग कर सके। मैंने तुमको सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रखा। तुमने तो और भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया हुआ है। करना पड़ता है। जंग जीतनी हो तो कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। मुझे तुम्हारी बातों से डर लगता है। हम दोनों ही एक दूसरे से डर के जिंदगी गुजार करते हैं ऐसा। अबे ये शम्मो, सारे भीख के पैसे क्या इस बर्गर पे उड़ा देगी? घर जाएगी ना तो तेरी अम्मा तेरे बाल नोचेंगी। क्यों नोचेंगी मेरी अम्मा मेरे बाल? मैंने कौन सा पैसों से खरीदा है, भीख में मिला है। चल तू भी खा ले, चल ना। तो बहुत मजे का है शम्मो, किसी ना बड़े होटल का लग रहा है। इतने खूबसूरत से डब्बे में लाके दिया है, अच्छा तो होगा। वैसे तुझे पता है शम्मो, इस तरह का बर्गर ना मैंने पहले भी खाया है। तुझे तो ये चीज़ें बहुत मिलती हैं दान में, हमें तो भीख में ही मिलती हैं। वैसे तो सही कह रही है, यहाँ से गुजरने वाले जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो अगर भीख ना भी देना तो कोई ना कोई महंगी चीज़ ज़रूर दे देते हैं खाने के लिए। तुझे ही देते होंगे,
क्योंकि तू खूबसूरत है ना, और वो तुझे इसलिए भीख देते हैं कि तू उनके काम आ सके। ए शम्मो, वो जितना भी दान दे, मैंने कौन सा जाके इनको खुश करना है। वो जो भी देते हैं ना, मैं भीख और नजराना समझ के रख लेती हूँ। बाकी वो जो मर्जी समझे, मेरी बला से। चल ना, तू क्या याद करेगी, एक एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए। हाँ, पैसे हम आधे आधे कर लेंगे। जा जा जल्दी से लेके आ। अब तो बहुत मुश्किल है। पहले सिर्फ अम्मा होती थी, उनको नींद की गोलियां खिलाकर सुलाना बहुत आसान था, पर अब तो अब्बा भी, उनकी तो नींद भी इतनी कम आती है। फिर मेरा क्या होगा? तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हें देख ना लूँ, तुमसे बातें ना करूँ, मुझे नींद नहीं आती। अगर अब्बा को शक हो गया ना, तो समझो मेरी मौत है। थोड़ी देर के लिए आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। वैसे तुमने बोला था कि तुम अपनी अम्मी से बात करोगे। हाँ मैंने की तो थी, लेकिन तुम्हें पता है ना, मेरी बचपन से मंगनी फूफीजात से तय हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो तो सब कुछ हो सकता है। वो ऐसे तो बहुत बदनामी होगी, मेरे घर वाले मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसी खबरें रोज़ाना छपती रहती है। 2-4 दिन का शोर शराब है, इसके बाद सब खत्म, और इससे मेरे घर वाले भी मजबूर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे कहाँ, और हमारी शादी कैसे होगी? हम लोग यहाँ से हैदराबाद जाएंगे, वहाँ मेरे दोस्त का घर है, उसके घर में शादी करेंगे और कुछ अर्सा वहीं रहेंगे। वाह, तुमने तो सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सब प्लान किया हुआ है। ओह माय गॉड, इतना टाइम हो गया। वही चलो, तुम एक काम करो, मुझे जल्दी से बाइक पे छोड़ दो घर। चलो। ए शम्मो, मैंने तुझे कहा था ना कि शब्बा और उसकी बहन के बारे में पता कर। क्या पता चला? सुना है फैनी बीमार है। तो बीमार होकर वो वापस बस्ती क्यों आए? अस्पताल जाते ना। तुम समझी नहीं। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? पहले मेरी बात तो पूरी होने दे मूर्ख। अच्छा बोल। फैनी को कोई आम बीमारी नहीं हुई, पूरी बस्ती में ये बात गर्दिश कर रही है कि उसको एड्स नामी बीमारी हो गई है। ये तो क्या कह रही है शम्मो? ठीक तो कह रही हूँ। तू मिली फैनी से? उसे इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है, मैं क्यों उससे मिलने जाऊँ? लेकिन वो है कहाँ, पता तो चले। और ये बीमारी उसको हुई कैसे है? तू वाकई नादान और मूर्ख है। मैं नादान और मूर्ख नहीं हूँ, मैं बस जानना चाहती हूँ कि आखिर फैनी को ये बीमारी हुई कैसे। अब कोई तो वजह होगी ना। उसके माँ बाप उसे दूर के अस्पताल में छोड़ के आए, कहते हैं कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मर जाएगी वो। मैंने ना वैसे पहली बार सुना है इस बीमारी का नाम। मैंने भी पहली बार सुना है इस बीमारी का नाम, लेकिन मैंने किसी से ये भी सुना है कि फेरी धंधा करना शुरू कर दिया था, इसी वजह से उसको ये बीमारी हो गई है। लेकिन फैनी ऐसी तो नहीं थी। ये बात भी मैंने बस्ती वालों से सुनी है, बाकी ना मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है ना सुना है। कोई खुशी से ये काम नहीं करता, मजबूरी करवाती है सारे काम। और फैनी की भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जब भी उसने ये काम किया है। आखिर फैनी का भी यही अंजाम होना था। अच्छा वैसे एक काम कर, पता कर कि वो कौन से अस्पताल में है। मैं उसे एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। देख, उसे बड़ी सख्त बीमारी लगी है, उससे मिलने की कोशिश ना कर, कहीं तुझे भी ये बीमारी ना लग जाए। तू पागल है? कुछ नहीं होता। देख, शब्बो हमारी बचपन की सहेली है, मिलना तो चाहिए हमें उससे। क्या पता उसे हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो। तो फिक्र ना कर, मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊंगी। वैसे तो रज़ा साहब, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपके घर के मामलात में बोलूं, मगर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपकी बेटी को मैंने फ़कीर मोहम्मद के बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे घूमते फिरते देखा। कहीं आपने इन दोनों का रिश्ता तो नहीं तय कर दिया? नहीं खानज़दा भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप? यानी मेरी बेटी फ़कीर उम्मत के बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे आती जाती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई। रज़ा साहब, मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, यकीन दिलाने के लिए मैं आपको ज़ोर नहीं दे सकता। अगर आपकी बेटी का और फ़कीर मोहम्मद के बेटे का रिश्ता नहीं हुआ तो आप उसके ऊपर नज़र रखें। और वैसे भी मैं आपकी बेटी को बचपन से जानता हूँ, मेरी दुकान पे आया जाया करती थी, माशाल्लाह से बड़ी समझदार थी।
मगर पता नहीं क्या हो गया उसको। उड़े पानी लाए गिलास। जुबैदा बेगम, तुमसे एक बात करनी थी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ यार, तुम मेरी बातें नहीं सुन रही। सुन रही हूँ, बोलो भी, क्या बात है? ले भाई तवज्जो से सुनो, बड़ी अहम बात है। महविश कल रात छत पर थी। तो इसमें नई बात कौन सी? छत पे चली जाती है अक्सर। नहीं मतलब किस लिए जाती है? अरे रात में गर्मी हो जाती है, इसलिए वो छत पे जाके लेटती है और पढ़ाई भी करती है। क्यों, क्या हुआ? लेकिन देखो ना, ये ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि आस पड़ोस के लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों इतनी तफ्तीश कर रहे हो तुम? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी बेटी, मतलब है कि ज़माना ख़राब है, तो अब हम लोग कमज़ोर लोग हैं जुबैदा बेगम। अरे क्या सठिया गए हो तुम? अपनी बेटी के मुतालिक ओल फोल बातें कर रहे हो। मैं बाप हूँ तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। कल कला को कोई और कहेगा तो? जबान ना काट दूं मैं उसकी। और बात सुनो, मैं तुमसे भी कह रही हूँ, ये जो तुम्हारे दिमाग में ओल फोल ख्यालात चल रहे हैं ना, इनको अपने दिमाग तक रखो। खबरदार जो अपनी जबान की नोक पे भी लाए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर में जाओ तुमसे तो बात करना फजूल है। जो बात करो उल्टा जवाब देती हो तुम। हाँ हाँ, सारी जिंदगी स्टेशन मास्टरी करते रहे हो, अब यहाँ पे आ गए हम पे भी मास्टरी जताने अपनी। समझ रही हूँ, बर्दाश्त करने के लिए मैं रह गई हूँ इस घर में। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं। मैं तुम्हारी बेइज्जती से तंग आ गया हूँ नहला। जब भी घर आता हूँ शिकायतों का अंबार लेके बैठे रहती हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ और तुम हो के मेरे किए किराए पे पानी फेर रही हो। तुम अब बदल गए हो। शादी से पहले तुम मेरी हर बात मानते थे, ऐसे तो नहीं थे। अरे मैंने तुम्हारी कौन सी बात नज़रअंदाज की है? बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है घर में थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अरे मैं अब्बा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो पेंशन की रकम से मुझे कुछ पैसे दे दे और मैं कारोबार शुरू कर सकूँ। और तुम हो के घर छोड़ने की बातें कर रही हो। तुमने मेरी बात गौर से सुनी कब है? मैं तो घर छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। इस घर में कोई एक प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें बताऊँ, या तो हर रोज़ कोई ना कोई नई प्रॉब्लम होती है। देखो, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर की अकेली जिम्मेदारी मुझसे संभाली नहीं जाती। तुम्हारी बहन तो उठ के एक गिलास पानी तक नहीं पीती। सारा दिन मोहल्ले के उस आवारा लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे घूमती रहती है, पर तुम लोगों को इस बात का कोई होश नहीं है। क्या कह रही हो तुम? वो ही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है।
कहीं तुम महविश को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं वही बता रही हूँ जो मैं खुद देख कर आई हूँ। क्या देखा है तुमने? मैं तो खुद शर्मिंदा हो रही हूँ कि मैं उसकी भाभी हूँ। आज मेरी आंखों के सामने वो लड़का उसे घर के बाहर उतार के गया है। न जाने ये सिलसिला कब से चल रहा है। देखो नायरा, बहुत अच्छा हुआ कि ये बात तुमने मुझे बताई। फिलहाल ये बात किसी और को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुम अपनी बहन की गलतियों पे पर्दा डालना चाह रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं है। तुम मुझे उस लड़के के बारे में बता दो, मैं खुद तहकीक करके सच सामने लाऊंगा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर मैंने ख्वाह महविश के बारे में कोई गलत बात कह दी तो अम्मा के साथ साथ अब्बा के तेवर भी बदल जाएंगे। हमें हर काम सोच समझ के करना होगा। हमारी किस्मत और मेरी बेटी सारा दिन भीख भीख मांग कर रुपए जोड़ के खुदा की मार पड़ेगी उनको, जिन्होंने हमारे सब पैसे उड़ा लिए। क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? रोने की बात कर रही है? मैं तो अपने आप पे हैरान हूँ अल्लाह, और मैं मर क्यों नहीं गई, मैं जिंदा क्यों? हाय हाय अम्मा, हुआ क्या है? तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हम बेटा, तबाह हो गए। जो पैसे तेरे थे ना, मैंने तेरे कहा था तेरे बक्से में रखती हूँ, उसी में तो रखते थे मैंने। मैंने कहा खोल के देखती हूँ, जैसे मैंने ताला खोला कपड़े वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, तेरा 1 रुपया भी नहीं है और ताला भी लगा हुआ है, कपड़े भी वैसे ही पड़े हुए। खुदा की मार पड़ेगी, जिसने भी उठाए होंगे उसके हाथों में कीड़े पड़ेंगे। अल्लाह तू उनसे पूछना उससे, उसने मेरी बेटी के तबाह गई। अरे क्या हो गया? इतनी जल्दी किस बात की है? आराम से खाओ। ये वैसे बहुत देर हो गई है। हाँ तो देर तक पड़ी सोती रहोगी तो फिर देर तो होगी ना, तुम तो उठती नहीं हो। हाँ बेस अब आप कहाँ चल दिए सुबह सुबह? भाई ये मैं भी अकेली जाती है यूनिवर्सिटी, आज से मैं छोड़ने जाऊंगा। अब्बा लेकिन मेरे साथ तो नसरीन भी जाती है। तो बेटा वो भी मेरी बेटी है, इसमें क्या है? चलो जल्दी करो, देर हो रही है। आ जाओ फटाफट, चलो भाई। भैया
भाई वो खाने वाने का क्या सिलसिला है? वो भूख लगी है, मतलब कुछ खाने को मिल जाए अगर। कयूं, देख एक बात मुझे बता, ये काम तेरा तो नहीं है, सच सच बता दे। देख तुझे कसम है ऊपर वाले की। बात तो पता चले कि आखिर क्या बात है। पता है तू जानबूझकर भोला बन रहा है, मुझे सब पता है। हमारा इम्तिहान ले रहा है ना तू। पहले क्यों बुझवा रही है? भाई जो बात है वो खुल के बोल दे तू मेरे से। पैसे चोरी हो गए, मुझसे में पैसे रखे थे मैंने,